हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5B के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी हेडिंग है नेचर ऑफ रूट, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की नेचर क्या होगा, यानी रूट्स का नेचर क्या होगा। तो अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला से समझें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आपका, इसी फार्मूले को अपन क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी अपन कह सकते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इस रूट की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस वाली वैल्यू से यानी इस वैल्यू पे डिपेंड करेगी। यदि इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तब क्या होगा, लेस देन जीरो आ जाए तब क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाए तब क्या होगा। तो इस पूरी वैल्यू को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये डी क्या आपका डिस्क्रिमिनेट है, यानी इस डी पे ही वैल्यू डिपेंड करेगी। अब पहली कंडीशन है, यदि इस डी की वैल्यू जीरो आ जाए तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, यानी रूट क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। फिर कंडीशन आती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी डी ग्रेटर देन जीरो, यानी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी। जीरो से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, यानी इसको आप डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट भी कह सकते हो, यानी इस इनइक्वल को आप डिफरेंट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो। थर्ड कंडीशन है डी लेस देन जीरो, यानी डी की वैल्यू जीरो से छोटी कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो नॉट रियल, यानी जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट रियल। और रूट रियल नहीं होते हैं, नॉट रियल एंड अनइक्वल। जो रूट रियल नहीं होते वो कौन से होते हैं, आपके इमेजनरी वैल्यू भी कह सकते हैं। अब देखो रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि इरेस्ड नंबर और रेस्ट नंबर, इरेस्ड नंबर और इरेस्ड नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी आपके नेचुरल नंबर काउंट हो जाते हैं, होल नंबर काउंट हो जाए, और इंटीजर या फिर जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके रियल नंबर। और ये इरेस्ट नंबर के अंदर मैंने रूट वाली जो वैल्यू मैं बताई थी वो इरेस्ट नंबर में, इनके अलावा जो वैल्यू होती है वो इमेजनरी वैल्यू। अब ये वैल्यू कौन सी होती है, जिनमें रूट के अंदर माइनस हो, यानी माइनस रूट, यानी -1 का रूट। ये सारी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, इमेजनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसी की वैल्यू होती है आइटा, आइटा बोल सकते हो आप इसको। और यानी √1 की वैल्यू क्या होती है, आइटा होती है। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो -1 इक्वल टू आइटा स्क्वायर, तो आइटा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आइटा की पावर क्यूब की बात करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस आइटा। और अपन आइटा की पावर 4 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये चार वैल्यू अपने काम आएगी, आगे आएगी तो अपन यूज़ कर लेंगे। तो ये आपकी इमेजनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अब सबसे पहले आपको कंडीशन दी रहेगी क्वेश्चन के अंदर कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, तब आपको ये कंडीशन लगानी है। रूट ग्रेटर देन जीरो है तब ये कंडीशन लगानी है, लेस देन है तो ये कंडीशन लगानी है। तो ये कंडीशन आपके माइंड में रहनी चाहिए। यदि अब आपके दो टाइप की क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, उसमें आपको बताना है कि रूट रियल है, इक्वल है या फिर अनइक्वल है या फिर इमेजनरी है। एक कंडीशन तो ये, एक कंडीशन में आपको रियल एंड इक्वल दे दिया और फिर ये फाइंड करने के लिए दे दिया कि के की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू क्या होगी। इस कंडीशन से अपन वो दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, without solving comments upon the nature of root of each of the following equation। ये आपकी इक्वेशन है, इसका मैं कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 7। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 7। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -9। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 9। यानी अपन इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का कंपेयर कर रहे हैं और सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेट क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितना है, -9 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 इंटू 7। 7 कहाँ से आया, क्योंकि ए की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू कितनी है, 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 56। माइनस का स्क्वायर कितना, +9 का स्क्वायर कितना, 81।
81 में से -56 करोगे आप तो 25। अब ये जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, तो जीरो से बड़ी होती है तो कंडीशन में आपको मैंने ऊपर बताया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन यानी सेकंड कंडीशन आ जाएगी, तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल की कंडीशन में आ जाएंगे। सेकंड आपका 6x² माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना 6, b इक्वल टू कितना माइनस का 13, c इक्वल टू कितना 4, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी -13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 96, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 13 का स्क्वायर कितना 167, इन दोनों को यानी 160 माइनस 96 करोगे तो कितना 73। अब ये 73 यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर देन जीरो हो गई, तो ग्रेटर देन जीरो यानी d ग्रेटर देन जीरो कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपका 25x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी 25, बी की वैल्यू कितनी -10, सी की वैल्यू 1, तो डी की वैल्यू अपन निकालें तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू 25, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 25 इंटू में 1, -10 का स्क्वायर कितना 100 और 25 इंटू 4 कितना 100, 100 माइनस 100 कितना 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, इस कंडीशन कौन रिप्रेजेंट करेगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल वाली कंडीशन। फोर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो x² प्लस 2√3x माइनस 9, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2√3, c की वैल्यू कितनी है -9, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है 2√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 12 और प्लस में 36, इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 ग्रेटर देन 0। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि d की वैल्यू 48 है तो d यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया, तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अब इसके फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ है x² माइनस ए, ये a है आपका ax माइनस b² इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस का है यानी माइनस a आपकी b की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी है -b², कंपेयर करना है वही स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c से। तो अपना फॉर्मूला क्या डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -a², माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -b² है, ये माइनस कितना प्लस, तो कितना आ जाएगा 4b² आ जाएगा और ये माइनस का स्क्वायर कितना प्लस a का स्क्वायर कितना a²। अब ये वैल्यू सारी की सारी क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, तो इसकी वैल्यू d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो कंडीशन क्या होगी कि जो रूट होंगे वो रियल एंड अनइक्वल आएंगे। सिक्स वाला पार्ट आपका 2x² प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी b² माइनस 4ac, इससे अपन अप्लाई करते हैं तो b की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 9, इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2 कितने 8 इंटू 9 कितना 72 आ जाएगा और 8² कितना 64 माइनस 72 कितना -8। अब -8 जीरो से छोटी वैल्यू होती है तो d क्या होगा आपका लेस देन 0 होगा, जिस कंडीशन में d लेस देन 0 होता है वो रूट्स विल बी इमेजनरी होते हैं, या फिर आप रूट्स विल बी क्या कह सकते हो इमेजनरी एंड अनइक्वल कह सकते हो। सेकंड कंडीशन आपकी, सेकंड क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स के लिए मैंने कंडीशन बताई हुई है d इक्वल टू 0, तो कंडीशन ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी इस कंडीशन में d की वैल्यू क्या होगी 0, ये d की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये दो क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करने हैं। तो इस सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका कि 4x² माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है
4, बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी माइनस टू, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये कंडीशन यूज करते हैं अपन क्योंकि इक्वल रूट दिए हुए हैं आपको, तो इक्वल रूट की कंडीशन ये होती है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस पी माइनस टू और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, ये आपकी आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर कितना प्लस आ जाएगा, पी माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, फॉर्मूला अपन जानते हैं ए माइनस बी या ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो सबसे पहले p का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2p, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4p आ जाएगा और इस पूरे की वैल्यू कितनी 16 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कौन से वेरिएबल में बन गई, p के वेरिएबल में। इसका फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के लिए आपका सम कितना आना चाहिए 4 आना, यानी -4 आना चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -12, तो 2p में से 6p आप माइनस करोगे तो -4p आ जाएगा और 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा। तो इसके फैक्टराइज ये बन जाएगी 2 प्लस का 2 और माइनस का 6, ये फैक्टर बन गए। अब इसको आगे अपन सोल्व करते हैं, तो इस दो पार्ट को बांट लो। यहाँ से p कॉमन आएगा तो p प्लस टू, यहाँ से -6 कॉमन आएगा तो p माइनस कॉमन तो प्लस आ जाएगा, 12 में से 6 कॉमन आएगा तो +2 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, p प्लस टू कॉमन आएगा, यहाँ से p प्लस टू कॉमन आया तो p और यहाँ से कॉमन आएगा तो -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो इन दोनों में से एक पक्का 0 है। यदि ये 0 है तो p प्लस टू इक्वल टू 0, या फिर ये भी हो सकता है p माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि ये 0 है तो p की वैल्यू कितनी आई -2, और यदि ये 0 है तो p की वैल्यू कितनी आई प्लस का 6। तो p की दो वैल्यू मिल गई आपको, -2 और 6 मिल गई। इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी है p माइनस 3, सी की वैल्यू कितनी है p, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है p माइनस 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, p सी की वैल्यू कितनी है p इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो वही फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू p इंटू 3 कितना आ जाएगा 6p, ये 6p आ गया, -4p इक्वल टू 0। 6p माइनस का -4p कितना -10, ये 9 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये p के फॉर्मेट में आपकी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करेंगे तो p स्क्वायर माइनस इसके दो फैक्टर कौन कौन से 9p माइनस 1p, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा माइनस का 10p, 9 माइनस का -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। यानी आपके पास में सम तो कितना आना चाहिए -10 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए +10। तो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे -9 और -1 आ जाएंगे। तो इनके दो भाग में बांट लेते हैं, दो पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ से p कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा तो p -9, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो p -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आएगा p -9 कॉमन आ जाएगा। यदि p -9 को मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो p यहाँ से कॉमन आएगा तो -1 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 तो एक तो 0 होगा। यदि p -9 0 है तो p की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी। यदि p -1 इक्वल टू 0 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में p इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो p की वैल्यू कितनी मिली 2, कौन कौन सी 1 और 9, ये लो। अब अपन थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड क्या है, द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज़ द इक्वल्स रूट, यानी रूट्स क्या आपके इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी रूट्स इक्वल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस कंडीशन में अपन जानते हैं कि d इक्वल टू 0 होती है, d की वैल्यू ये होती है। अब इसका कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -12, c की वैल्यू कितनी है n माइनस 5। तो b की वैल्यू -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3, c की वैल्यू n माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस इस -12 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 n, ये माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 5 कितना 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 144 प्लस 60 कितना 204 और ये माइनस का 12 n आ जाएगा।
अब ये 12n इधर आएगा, इधर तो प्लस 12n इक्वल टू 204 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 204 अपॉन में 12, इसे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 17। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इसमें भी आपके रूट्स क्या हैं, इक्वल। तो अपन रूट्स इक्वल होते हैं, वहाँ पे d की वैल्यू कितनी होती है, 0। और d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसका कंपेयर करवाते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी होगी, a इक्वल टू m माइनस 2, बी की वैल्यू माइनस 5 प्लस m और c की वैल्यू 16। इसमें पुट करेंगे तो माइनस और b की वैल्यू 5 प्लस m और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू m माइनस 2, सी की वैल्यू 16, माइनस का स्क्वायर कितना प्लस, और फिर 5 प्लस m का होल स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m कितना आ जाएगा 10m, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी ये 16 और ये कितना 64 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये m स्क्वायर पहले प्लस 25 प्लस 10m, ये माइनस का 64 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 64m, ये माइनस कितना प्लस 64 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 128 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करें तो m स्क्वायर अब ये जो -10 और -64 है, -10 में से 64 जाएगा तो कितना माइनस का 54m हो जाएगा। 25 और 128 कितना 153 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको सम तो कितना मिलना चाहिए -54, प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए 135। तो ऐसे फैक्टर कौन से, -51 और -3। तो देखो -51 और -3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस, 51 और 3 का मल्टीप्लाई कितना 153 आ जाएगा इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 को देखिए, फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है m कॉमन आएगा तो m माइनस यहाँ से m कॉमन 51 माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 3, तो m यहाँ से प्लस से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस, और 153 से 3 कॉमन आएगा तो कितना आएगा 51 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है m-51 कॉमन आएगा तो m यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो इन दोनों में से एक पक्का 0 होगा, यदि ये 0 है या फिर ये 0 है। यदि ये 0 है तो m की वैल्यू कितनी 51, और यहाँ पे यदि ये 0 है तो m की वैल्यू कितनी 3 आ जाएगी। तो m की कितनी वैल्यू मिली 2, एक तो 3 और एक 51। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ द डिस्टिंग एंड रियल। अब डिस्टिंग का मैंने आपको बताया था कि n इक्वल को ही रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन जानते हैं पर कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंग की कंडीशन क्या होती है कि d ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब बी ए सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन गिवन है, इसका कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से करवाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है के आ जाएगी। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो बी की वैल्यू कितनी थी -6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है के, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 36, ये कितना 12 के ग्रेटर देन 0। इस 12 के को मैं इधर लाऊंगा, ये इनइक्वलिटी बन गई, और इनइक्वलिटी का पूरा चैप्टर अपन वीडियो डाल रखा हूँ, उसको देख लेना आप। तो ये अपन डायरेक्ट वैल्यू इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 36 ग्रेटर देन 12x। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 के, ये के है आपका 12 के लेस देन 36। अब ये 12 से कैंसिल आउट होगा कितना 3 आ जाएगा, तो के लेस देन 3 आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू इसमें वेरी रहेगी। थैंक यू सो मच।